हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स थे उन पर हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का क्विज शो, जहां पे देखिए टॉप 20 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करता हूं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप देखिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी एग्जाम की भी, तो अगर आप देखिए इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करें तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिल जाएंगे। और हमारा देखिए इनिशिएटिव यही है कि आप मैक्सिमम स्कोर करें, इसलिए हम मंडे टू सैटरडे तो देखिए डिटेल में करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं और संडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो ये आपको मेरे को एंड में कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको बता दूं, फ्रॉम 13 जुलाई ऑनवर्ड हमने एक एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, जहां पे हम एक एक करके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू भी दे रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यहाँ पर बात करें तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑन 10th अगस्त अंडर द प्रोजेक्ट अ 2300 किलोमीटर लॉन्ग केबल विल कनेक्ट विच यूनियन टेरिटरी विद चेन्नई। तो देखिए आपको बताना है कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है बेसिकली चेन्नई के साथ कनेक्ट करेगी इस ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के थ्रू। तो क्या वो लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है या दादर एंड नागर हवेली है। तो देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को सुना भी होगा। इसका आंसर है करेक्ट सी ऑप्शन, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को बेसिकली ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ेगा, जिससे काफी हद तक जो हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट स्पीड है वो इंप्रूव हो जाएगी इस आइलैंड में। इससे पहले देखिए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां पे कनेक्टिविटी नहीं होती, तो इसकी वजह से जो है अब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आने के बाद जो हमारा टूरिज्म है वो भी काफी हद तक इस जगह पर इंप्रूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि व्हेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व। तो इनमें से किस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे? क्या वो 9th ऑफ अगस्त है, 10th ऑफ अगस्त है, 11th ऑफ अगस्त है या 12th ऑफ अगस्त है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी 9th ऑफ अगस्त को हम हर साल वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व करते हैं। जो बेसिकली हमारे ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनका देखिए अपना खुद का कल्चर होता है, रहने का तरीका होता है, तो उसको देखिए एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये दिन रखा हुआ है 9th ऑफ अगस्त, ताकि हम उनके कल्चर को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने जा रहा है आईसीसी का मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021। आपको बता दें कि तो 2020 में होना था ये टी20 वर्ल्ड कप, बट कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से इस साल जो है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और अगले साल जो है 2021 में कौन सी कंट्री जो है इसे होस्ट करेगी? क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है या इंग्लैंड है? देखिए वैसे तो 2020 में इसे ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट करना था, बट अब इसे पोस्टपोन कर दिया अगले साल के लिए, और 2021 में इसे कौन होस्ट करेगा इस टूर्नामेंट को? इंडिया होस्ट करेगा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये डिसीजन देखिए किसने लिया? जो इनकी सबसे बड़ी बॉडी है क्रिकेट की, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उनकी गवर्निंग बॉडी जो है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगले साल जो है इंडिया में ये आईपीएल सॉरी ये जो आईसीसी का वर्ल्ड कप है वो होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ हाउ मच अमाउंट अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। तो कितने अमाउंट का जो है ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो लॉन्च किया गया? क्या वो 25,000 करोड़ रुपए का है, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़ या 1 लाख करोड़? तो इसका जो देखिए आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी 1 लाख करोड़ का जो है ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी ये लॉन्च की गई है अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कोविड 19 पेंडेमिक के बाद जो लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी पे सबसे बुरा असर पड़ा है, उसके बाद जो है जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया था, ठीक है, उसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी कि इस तरीके से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को के थ्रू जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और बूस्ट अप किया जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, बेसिकली आप लोन ले सकते हैं, ठीक है, इससे आप खेती कर सकते हैं, तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में भी है काफी, कि हु हैज बीन नेम्ड एज जो बाइडेंस वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट फॉर यूएस इलेक्शंस 2020। आपको पता होगा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो बाइडेन, उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इनमें से किस इंडियन अमेरिकन को। ठीक है, क्या वो कमला हैरिस है, क्या वो प्रमिला जयपाल है, निक्की हैली है या नैन्सी पेलोसी है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कमला हैरिस। देखिए इनकी जो मदर है वो बेसिकली इंडियन ओरिजिन के, जबकि जो इनके फादर थे कमला हैरिस के वो जमाइका के थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेसिकली एक तरीके से इंडियन अमेरिकन या अफ्रीकन ये कमला हैरिस है।
जिन्हें जो बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट की तौर पे नॉमिनेट किया है। तो अब जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कौन है, जो बाइडेन। तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए किसे अपॉइंट किया है, कमला हैरिस को। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कमला हैरिस को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखिए काफी न्यूज में रहा है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन। क्या वो चाइना है, रशिया है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है। इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी रशिया। तो रशिया ने वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। उसकी वो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने वाले हैं। क्लियर है। बट इसको लेके देखिए काफी सारे डाउट्स भी है, खासकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेके सवाल भी उठाए कि क्या सही प्रोटोकॉल्स जो फॉलो करने चाहिए एक वैक्सीन को बनाने के लिए, क्या इन्होंने किए हैं या नहीं करे। तो इसको लेके सवाल भी है, बट खैर इन्होंने भी लॉन्च कर दिया और अब इसकी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन भी करने वाले हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन यानी रशिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि हम इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन ऑब्जर्व करते हैं। क्या वो अगस्त 10th है, अगस्त 11th है, अगस्त 12th है या अगस्त 14th है। तो देखिए बेसिकली जो यूथ है उनको एक तरीके से उनके कंट्रीब्यूशन को एक तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए, या उनकी और वो जितने भी हमारे देखिए पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस होते हैं उसमें भी वो हिस्सा ले, इसी के लिए जो है यूथ को का एक ये दिन ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो भी मोटिवेटेड हो और इस तरीके के जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री की गवर्नेंस हो या इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो, उसमें वो पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए हम अगस्त 12th यानी सी ऑप्शन जो है, हम हर साल जो है इंटरनेशनल यूथ डे जो है इस दिन ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड 1.65 मिलियन यूरोज ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर फ्लड विक्टिम्स इन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो देखिए आपको पता है भी, खासकर जितने भी हमारे इंडिया के अगर मैं एरियाज की बात करूं तो असम, इसके बाद जो है वेस्ट बंगाल, और सबसे ज्यादा अगर बात करें बिहार जो इस टाइम फ्लड से अफेक्टेड है। देन बांग्लादेश में भी काफी सारे एरियाज हो गए, नेपाल में भी। तो इसलिए जो इनमें से किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 1.65 मिलियन यूरो की ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने की बात की है। क्या वो ब्रिक्स है, आसियान है, सार्क है या ईयू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी ईयू यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो 1.65 मिलियन यूरोज की ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेगा। मेनली 3 कंट्रीज है इसमें, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल, जिसमें से 1.65 मिलियन यूरोज में से इंडिया को कितना मिलेगा, 5 लाख यूरोज मिलेंगे इंडिया को। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि इनमें से किन्होंने इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, जो कि बेसिकली एक तरीके से इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर है, जो कि जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था उसको एक तरीके से पूरी उसकी अभी तक की जर्नी जो रही है, किस तरीके से लॉन्च किया गया था, किन किन एरियाज में इसने काम किया है स्वच्छ भारत में। क्लियर है ना। तो इसको पूरा एक तरीके से इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। तो इनमें से किन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है, क्या वो रामनाथ कोविंद जी है, नरेंद्र मोदी है, नितिन गडकरी है या डी ऑप्शन गजेंद्र सिंह शेखावत है। इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को, इसके जो बनाया गया है, इसको लॉन्च किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके विजुअल्स जब इसे देखिए इनॉग्रेट किया जा रहा था उस सेरेमनी के। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच कंट्री विल रिसीव 500 मिलियन यूएस डॉलर असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया फॉर अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। क्या वो इंडोनेशिया है, मॉरिशस है, मालदीव्स है या श्रीलंका है। तो जल्दी से बताएं। देखिए इसका आंसर जो है, देखिए इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी मालदीव्स। तो मालदीव्स बेसिकली जो है वहां पे इंडिया जो है 500 मिलियन यूएस डॉलर के असिस्टेंस के थ्रू जो है काफी सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जो बेसिकली जो वहाँ की कैपिटल है मालदीव्स की, माले, उससे कनेक्ट करेगा वहाँ के आइलैंड सिटीज के साथ। तो 500 मिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी मालदीव्स। तो आप वहां पे देख सकते हैं, जब भी देखिए इस सेरेमनी के फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि इनमें से किस कंपनी ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर जो रिलीज किया है सेकंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो इनमें से किस आईटी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है सेकंड जो है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को। क्या वो डेल टेक्नोलॉजी है, एचसीएल है, टीसीएस है या फेसबुक है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन, यानी डेल टेक्नोलॉजी ने जो है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर जो है सेकंड एडिशन लॉन्च किया है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीति आयोग का जो बेसिकली बिल्डिंग है मेन हेडक्वार्टर, उसकी फोटो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो भी देखिए रिसेंटली ब्लूमबर्ग की बिलियनर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है अगस्त मंथ की, उसमें से देखिए मुकेश अंबानी का क्या रैंक उसके अंदर रहा है वर्ल्ड की, अगर बात करें रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। क्या वो 3rd रैंक है, 4th रैंक है, 5th रैंक है या 6th रैंक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये पहले उनका देखिए 5th रैंक हुआ करता था, बट वो और ऊपर आके अब किस रैंक पे आ गए, वो 4th रैंक पे। तो यानी अभी अगर बात करें वर्ल्ड के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स अगस्त मंथ के लिए, वो उसमें सबसे 4th रिचेस्ट पर्सन जो है वो कौन आया है, मुकेश अंबानी आया है। क्लियर है। तो आपको पता होगा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है मेनली हेड करते हैं
ये उसके बेसिकली चेयरपर्सन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि इनमें से किस कंपनी ने अनवील किया है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, जो बेसिकली उनकी पॉलिसीज लैप्स हो चुकी थी काफी पुराने टाइम से, तो उनको फिर से एक तरीके से रिवाइव करने का कैंपेन इनमें से किस कंपनी ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली आप देख सकते हैं चारों के चारों इंश्योरेंस कंपनीज है और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है। एक है ओरिएंटल इंश्योरेंस, दूसरी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, फिर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और चौथा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने जो है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन लॉन्च किया? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। तो उनकी जितनी भी पुरानी पॉलिसीज थी जो लैप्स कर चुकी थी उनको दोबारा से रिवाइव करने का कैंपेन ये चलाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं LIC का जो मेन ऑफिस है उसकी बिल्डिंग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, इनमें से किस स्टेट ने साइन किया है MOU नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ NSDC के साथ फॉर सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? क्या वो गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है या गोवा है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी गोवा ने साइन किया है MOU ताकि एक वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है NSDC की मदद से वहां पे बनाया जा सके। ठीक है, आपको देखिए NSDC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, ये भी आपने देखिए न्यूज में काफी सुना होगा, राहत इंदौरी जो कि देखिए एक बहुत बड़े पोइट थे, उनकी देखिए रिसेंटली डेथ हुई है। तो वो जो है किस लैंग्वेज के वो बेसिकली उसमें पोइट थे? क्या वो उर्दू के थे, हिंदी के थे, गुजराती के थे या मराठी के थे? इसका आपको आंसर बताना है। ये तो देखिए आपको पता होगा कि वो बहुत बड़े पोइट थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनकी कविताएं भी सुनी होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए ए ऑप्शन है, यानी वो उर्दू के बहुत बड़े पोइट थे। और देखिए उनका काफी 50 साल का लगभग एक करियर रहा है जहाँ पे वो इसी तरीके से, चाहे वो पोइट्स हो गए या मुशायरे में भी आपने वो पार्टिसिपेट करा करते थे। तो काफी उनकी कविताएं हैं जो आप यूट्यूब पे इजीली जाके सुन सकते हैं। आप यहाँ पे उनकी फोटो देख सकते हैं। उनकी अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से, और उससे पहले वो कोविड-19 भी पाए गए थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एबोलिश कर दिया है कॉटन एडवाइजरी बोर्ड। अब ये भी देखिए कुछ टाइम पहले ही से एबोलिश कर दिया गया इस बोर्ड को, लेकिन आपको ये पूछा है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को इस टाइम पे कौन हेड कर रहा है? हु इज द प्रेजेंट टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या वो प्रकाश जावड़ेकर है, प्रहलाद जोशी है, स्मृति ईरानी है या अर्जुन मुंडा है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जो है बेसिकली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को हेड कर रही है इस टाइम पे। अब यहाँ पे उनकी फोटो देख सकते हैं। इससे पहले वो जो पहला देखिए जब एनडीए का जो कार्यकाल था 2014 से 19, उसमें देखिए वो, मैं आपको बता दूं, वो कुछ टाइम के लिए HRD मिनिस्टर भी रह चुकी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, इनमें से कौन सी ऐसी पहली सिटी है जिसमें देखिए जो फीमेल आइकन्स जो है वो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे अब देखने को मिलेंगे? देखिए हम बहुत सारे लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट आपने जब भी देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे मेल की ही फोटो यहाँ वहां पे आपको देखने को मिलती होगी, लेकिन पहली इनमें से ऐसी कौन सी सिटी है जो फीमेल आइकन्स को वहां पे लगाने वाली है जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स है? क्या वो बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है या कोलकाता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी मुंबई पहली सिटी है जो अपने ट्रैफिक सिग्नल्स पर फीमेल के आइकन्स लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तक यहाँ पे सिर्फ मेल के ही जो है आइकन्स होती थी, यहाँ पे मेल होते थे, चाहे वो क्रॉसिंग में जितने भी सिंबल्स यूज होते थे या रेड लाइट के अंदर, तो वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, इनमें से कौन सी कंपनी है जो लॉन्च करने वाली है इंडिया की पहली पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस, जिसका नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट POS? देखिए आपको सबको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, क्या फ्री चार्ज, मोबीक्विक, फोन पे या पेटीएम? तो वैसी बात है कि ये पेटीएम ने ही इसे लॉन्च किया है। कह सकते हैं भारत की पहली इस तरीके से पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस है जिसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो है इजीली आप इन्हें इस POS मशीन को यूज कर सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने। ठीक है, आप यहाँ पे पेटीएम का लोगो देख सकते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? यानी जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन के लिए, खासकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है और किसने लॉन्च किया बेसिकली? ठीक है, ये हमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि हु लॉन्च्ड ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? क्या वो निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया इसे, अनुराग ठाकुर ने, अजय भूषण पांडे जो कि देखिए अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी की पोस्ट पे है, या शक्तिकांत दास जो कि भी RBI के गवर्नर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, निर्मला सीतारमन ने ये NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ये ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया जिसके तहत रियल टाइम बेसिस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डिटेल मिलती रहेंगी।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब उसे लॉन्च किया गया तो उसके विजुअल्स है। और आखिरी क्वेश्चन हमारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KYIC ने प्लान किया वो लॉन्च करेगा भारत का पहला स्किल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इनमें से किस स्टेट के अंदर? क्या वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या असम है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन, यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो भारत का पहला फर्स्ट ऑफ इट काइंड स्किल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर लॉन्च करने वाला है। तो आप यहाँ पे उसके विजुअल भी देख सकते हैं। तो ये थे देखिए आज के हमारे टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले पूरे हफ्ते के। और इसी तरीके से देखिए हम हर संडे ये आपके लिए क्विज का शो लेके आते हैं, ताकि अगर मंडे टू सैटरडे जो हमारा डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम होता है उसमें अगर कोई करंट अफेयर मिस भी हो जाए वो हम यहाँ पे फिर कवर कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे जो कि takshilalearning.com, वहाँ पे देखिए भी हमने ब्रिलियंट 50 कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स की कोचिंग को लेकर सीरियस है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। इसके लिए हम उन्हें पूरे साल की एक तरीके से पर्सनलाइज कोचिंग देंगे और उसमें आपका पूरा का पूरा कोर्स इंक्लूडेड रहेगा वीडियो फॉर्म में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ऑनलाइन फॉर्म में, ई बुक्स रहेंगी, ठीक है, 1-to-1 फैकल्टी सपोर्ट के लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इजीली कॉल कर सकते हैं। इस अगर दैन बात करें तो मंथली बेसिस पर वेबिनार रहेंगे डाउट सेशन के लिए, और जो है वीकली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे सोल्व करने के। तो ये सब कुछ रहेगा, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट जरूर जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पर अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।